नमस्कार दोस्तों। आज का दिन, आज का गणतंत्र दिवस 75वां गणतंत्र दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। भारत तो आज़ाद 15 अगस्त 1947 को हो गया, लेकिन देश कैसे चलेगा, देश अनुशासित कैसे रहेगा, देश किस आधार पर आगे बढ़ेगा, इसकी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक स्थितियाँ कैसे तरक्की करेंगी, सबको समान अधिकार और समान अवसर कैसे प्रदान किए जाएंगे, इसके क्या कायदे कानून होंगे, उसके लिए हमारे बुज़ुर्गों ने सोचा। हमारे बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स, बड़े बड़े क्रांतिकारियों ने सोचा, सामाजिक चिंतक इस पे गौर किया। उन लोगों ने एक व्यवस्था बनाई और उसी व्यवस्था के तहत हमारा संविधान बना। और यही संविधान कि देश कैसे चलेगा, जिस तरह एक घर कैसे चलेगा, एक गांव कैसे चलेगा, एक समाज कैसे चलेगा, राष्ट्र कैसे चलेगा, उसके लिए जो व्यवस्था की जाती है वही व्यवस्था संविधान के रूप में हमें मिला। और उसी संविधान के तहत आज तक हमारा समाज, हमारा देश चल रहा है। दोस्तों, यह सोचकर बड़ी हैरानी होती होगी कि आज हम इतनी सुख सुविधा से लैस हैं। उन दिनों को याद करें जबकि हम आज़ाद हैं। आज़ाद मुल्क में, आज़ाद देश में हमें हर तरह की सुख सुविधाएं मिल रही हैं। थोड़ा हम उन लोगों की दशा भी, उन लोगों की स्थितियां भी सोच के देखें कि उनकी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, धार्मिक स्थितियां आज़ादी के पहले क्या रही होंगी, जिसकी वजह से शोषित होते रहे होंगे और गुलामी की जंजीर में जीना पड़ रहा होगा। पराधीन सपने हूँ सुख नाही, माने पराधीन होकर, किसी के अधीन होकर कभी भी सुख नहीं मिलता। तो हम पहले मुगलों के, फिर अंग्रेज़ों के गुलाम रहे। हमारे पूर्वज की क्या दशा रही होगी, उनकी सामाजिक स्थितियाँ, राजनीतिक स्थितियाँ, सामाजिक परिवेश, धार्मिक स्थितियाँ, आर्थिक स्थितियाँ कैसी रही होंगी, सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तभी हमारे वीर नौजवानों ने इनके खिलाफ आंदोलन छेड़ा, इनकी व्यवस्था पर प्रहार किया और देश को, मुल्क को आज़ाद करने की ठानी। आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जिन वीरों ने हंसते हंसते देश को आज़ाद करने के लिए, मुल्क को गुलामी की जंजीर से मुक्त कराने के लिए अपने प्राण न्योछावर किए, उनको याद करना आज के दिन कम से कम बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो हम उन्हीं लोगों को हार्दिक श्रद्धांजलि देते हैं, जैसे कि भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, लाला लाजपत राय, भीमराव अंबेडकर, खुदीराम बोस, उधम सिंह, पंडित रामनंदन मिश्र, बाबू कुंवर सिंह, सूरज नारायण सिंह। अपने लिए कुछ भी नहीं सोचा, यहाँ तक कि कोई सुख सुविधा नहीं देखी और देश को आज़ाद करने में जुट गए। यहाँ तक कि घर परिवार सब कुछ छोड़ना पड़ा, जेल जाना पड़ा, यातनाएं सहनी पड़ी। उन्होंने हंस के इन सारी चीज़ों को स्वीकार किया और
अंत तक लड़ते रहे जब तक हमें आज़ादी नहीं मिली। आज़ादी मिलने के बाद संविधान का निर्माण हुआ। दोस्तों, संविधान के संबंध में कुछ रोचक बात आपको जानकर बहुत ही प्रसन्नता होगी कि यह संविधान हाथ के द्वारा लिखा गया था और इसको लिखने में 303 नीब होल्डर कलम और 254 बोतल स्याही लगा था। 6 महीने लगे थे और इसको लिखने वाले व्यक्ति जो थे, हाथ से उन्होंने लिखा। वो पुणे से कागज़ लाया गया, हाथ से बना हुआ कागज़, और उस पे पूरे संविधान को लिखा गया और उन्होंने 1 पैसा भी नहीं लिया। उस व्यक्ति का नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। पंडित नेहरू जी के कहने पर, रिक्वेस्ट पर उन्होंने लिखना शुरू किया, लेकिन उनकी एक शर्त थी कि वो कुछ पैसा नहीं लेंगे, पर उनका नाम हर पेज पर और पीछे उनके दादा का नाम होना चाहिए। स्वीकार हो गया। लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, जिनके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के प्रथम सभापति सच्चिदानंद सिन्हा थे। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित हुए। भीमराव अंबेडकर निर्मात्री समिति के अध्यक्ष चुने गए। हमारे देश के संविधान को 22 भागों में बांटा गया और इसके 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स थे, पर अब यह बढ़कर 48 आर्टिकल्स हो गया है और 12 शेड्यूल्स और 25 पार्ट्स। पूरी तरह से तैयार होने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे। इसी संविधान से दोस्तों अपना देश चलता है। इसके विरोध में अगर कोई उठ खड़ा होगा तो उसे न्यायिक व्यवस्था के तहत सजा भी भुगतनी पड़ती है। देश का पहला नागरिक व्यक्ति राष्ट्रपति होता है। आज के दिन राष्ट्रपति झंडोत्तोलन करते हैं और उन्हें 3 सेनाओं की सलामी मिलती है। दोस्तों, गणतंत्र दिवस तो हम मना ही रहे हैं, पर आज भी हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे लड़ते आ रहे हैं। जो कल था वो आज नहीं है और वो फिर कल भी नहीं रहेगा। जैसे बढ़ती हुई जनसंख्या, बेकारी, भूखमरी, गरीबी, कुपोषण और शिक्षा, कट्टरवाद, ऊंच नीच की भावना, जातिवाद, इन चीज़ों के शिकार आज भी हम हैं। इन चीज़ों से हमें डटकर मुकाबला करना पड़ेगा और हमें इन चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ना होगा। लेकिन हमारी भी जवाबदेही बनती है दोस्तों कि हम अपने देश को प्रगति की राह पर कैसे आगे बढ़ाते जाएं और इसकी व्यवस्था कैसे अक्षुण्ण रहे, हम कैसे तरक्की दिन दुगुनी रात चौगुनी करें, इस पर हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा। हमारा यह स्पीच सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, हमारे सारे शहीदों की जय। शहीदों पर एक शेर याद आ गया, शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशा होगा। जय हिंद, जय भारत।